नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही रोमांचक टॉपिक है और जिसके बारे में लोग बहुत हद तक जानना चाहते हैं। तो वो टॉपिक है ट्विन फ्लेम्स का। ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, क्या ट्विन फ्लेम्स असल में होते भी हैं या नहीं? तो अगर आप भी इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, अभी तक मैंने कोई भी ट्विन फ्लेम्स पे वीडियोस नहीं बनाए हैं, लेकिन अब समय की मांग को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारे लोगों की जो क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि अब सही समय है मुझे भी ट्विन फ्लेम्स पे वीडियोस बनाने चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आजकल एक ऐसा टॉपिक बन गया है कि जो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ अब बहुत सारे लोग मिसगाइड भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट्स भी हैं कि ट्विन फ्लेम्स असल में होते क्या हैं, और फिर वो ये भी डाउट करते हैं कि क्या ट्विन फ्लेम्स असल में होते भी हैं या नहीं। और कई सारे लोग सही तरीके से सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से अपने पथ से भटक भी जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जर्नी तो स्पिरिचुअल है, ये आत्मा से परमात्मा तक की जर्नी है, लेकिन सही गाइडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। और भटकन की वजह से बहुत सारे लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए मैंने अब ये वीडियो उठाया है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक बिना किसी देरी के कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं। होता ये है कि पास्ट लाइफ टाइम्स में बहुत समय पहले ट्विन फ्लेम्स वो पावरफुल सोल्स हैं, रूहें हैं, आत्माएं हैं, जिन्होंने अपनी पिछली जिंदगी में खुद को तपस्या करके अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर लिया और इतनी ज्यादा हाईएस्ट वाइब्रेशन में चले गए, इतनी ज्यादा पावरफुल रोशनी बन गए कि अब वो एक सोर्स में समा नहीं सकते थे। इसलिए उस वक्त उनको दो भागों में बांट दिया जाता था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चाहे आप मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में है, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन दोनों ही एनर्जीज होती हैं। तो ज्यादातर जो हमारा राइट साइड है वो मैस्कुलिन होता है और जो लेफ्ट साइड है वो फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट होता है। तो अब ये दोनों एनर्जीज को डिवाइड कर दिया जाता है और इनको अलग अलग शरीरों में डाल के दोबारा से इनकारनेट होने दिया जाता है। और ये सिर्फ इनकारनेट नहीं होती, आम लोगों की तरह नहीं होती हैं, ये इनकारनेट होती हैं, इनका पीछे कुछ डिवाइन पर्पस होता है। अभी वो डिवाइन पर्पस क्या होता है, ये जैसे जैसे बात आगे चलेगी आपको क्लियर होता जाएगा। तो अब ज्यादातर क्या होता है कि एक ट्विन ये डेथ एंड रीबर्थ के चक्कर में होता है, बर्थ लेता है इस धरती पे, 3D अर्थ पे बर्थ लेता है, और दूसरा ट्विन ऊपर से 5th डायमेंशन से 5D से उसको गाइड करता रहता है उसकी जर्नी के लिए। अब जर्नी में होता क्या है कि जैसा आप सब जानते हैं कि धरती पे आते के साथ ही जैसे ही हमारा जन्म इस धरती पे होता है, हम लोग भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं कि इस धरती पे जन्म लेने से पहले हम क्या थे। ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में होता है ऑटोमेटिकली, नेचुरली, कि अगर हमें सब याद रहेगा तो यहाँ धरती पे आने का तो हमारा मकसद ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें अपने पास्ट लाइफ कार्मास क्लियर करने होते हैं, हमें हमारी सोल को इवॉल्व करना होता है। अब अगर हमें तो सब याद रहेगा कि अच्छा ये लेसन्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इस धरती पे जो हमारी आगे की यात्रा है, सीखने की यात्रा है, जो हमारी सोल एवोल्यूशन की यात्रा है, वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए धरती के में आते के साथ ही हम सब भूल जाते हैं। लेकिन अब ट्विन सोल्स का क्या होता है कि क्योंकि वो है तो एक ही आत्मा दो हिस्सों में बटी हुई, तो ऊपर से एक ट्विन दूसरे ट्विन को इस धरती पे हर जन्म में गाइड करता रहता है। और ये ट्विन्स हर जन्म में एक साथ जन्म नहीं लेते हैं,
बीच बीच में कई बार होता है कि इन्होंने एक साथ अगर धरती पे जन्म लिया भी है तो कई बार ये पूरा पूरा जीवन एक दूसरे से मिलते नहीं है, या फिर एक छोटे से टाइम के लिए दे क्रॉस ईच अदर्स पाथ, क्योंकि कई बार ऐसा कुछ होता है कि इन दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट के लिए आना पड़ता है। लेकिन फिर ये चलता रहता है, क्योंकि धरती पे आने के बाद तो फिर वही भूल जाते हैं। तो अब होता क्या है कि फिर ये लोग अपनी सोल को इवॉल्व करने के लिए, क्योंकि हर लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग होता है, जिसको पाने के लिए ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी करते हैं, अपनी आध्यात्मिक जर्नी करते हैं। नो डाउट कार्मास तो अपना खेल खेलता ही है, साथ में हमारी कार्मिक बैगेजेस भी क्रिएट होते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोल एवोल्यूशन के लिए इनकी तपस्या जारी रहती है। तो फिर फाइनली ऐसा लाइफ टाइम आता है जिसमें दोनों सोल्स का जन्म होता है एक धरती पे एक साथ। ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ कुछ सालों में आ जाता है, कई बार तो it takes million years to come back on earth together। फिर उस जन्म में क्या होता है, जब ये ट्विन्स मिलते हैं तो एक रिमेम्बरेंस का स्पार्क होता है दोनों सोल्स में। शुरुआत में तो नहीं पता होता कि ट्विन क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आत्माएं तो मिली हैं इतने लाखों करोड़ों साल बाद, तो उनमें एक स्पार्क होता है, वो झट से पहचान लेती हैं एक दूसरे को। लेकिन ये बॉडीज के बैरियर्स हैं, हम लोग का माइंड का बैरियर है, तो इसलिए बॉडीज एकदम से पहचान नहीं पाती हैं। तो फिर क्या होता है कि एक बबल फेज शुरू होता है, सब कुछ बड़ा अच्छा चलता है, और आपका ट्विन जो है वो आपको आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू के लेसन्स देता है बेसिकली। क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, इसलिए ट्विन आपको मिरर भी करता है। ट्विन मिरर कैसे करता है वो भी आपको जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी आपको समझ में आने लगेगा। तो सोल रिमेम्बरेंस होने के बाद में आप थोड़ा टाइम सब अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपके कार्मिक बैगेजेस, आपके वुंड, सब कुछ सरफेस पे आने लगते हैं थोड़े टाइम बाद, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करने के लिए ही बने हैं। वाई ट्रिगर इसलिए करते हैं ताकि आपकी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाए। अब अगर आप हीलिंग नहीं करोगे तो जो अभी तक आपके अंदर कार्मिक बैगेजेस हैं वो क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपको पूरी रिमेम्बरेंस नहीं होगी, और जब तक रिमेम्बरेंस नहीं होगी आपकी सोल एवोल्यूशन नहीं होगी, और जब तक सोल एवोल्यूशन नहीं होगी आपकी प्रॉपर अवेकनिंग नहीं होगी, और जब तक अवेकनिंग नहीं होगी तो आपकी मर्जिंग नहीं होगी। जब तक आपकी मर्जिंग नहीं होगी तब तक आप फिर से एक बन के वापस नहीं जा पाएंगे। तो ये जर्नी है कि जो इतने हजारों लाखों सालों तक बिछड़े थे वो एक बन के मोक्ष को एक साथ प्राप्त करें। तो ट्विन्स का यही काम होता है, टू कम टुगेदर, टू टेक ईच अदर बैक होम इन द वे जैसे कि हम इस धरती पे आने से पहले होते हैं। आई होप मैंने ये कंसेप्ट आपको बहुत ही क्लियर कर दिया होगा। अब इनका एक खास मकसद जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, तो ट्विन्स का खास मकसद होता है इस धरती पे आने का कि ये सबसे पहले अपने कार्मिक बैगेजेस क्लियर करें, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल डिवाइन बीइंग्स है, डिवाइन लाइट है। तो इनको अपनी लाइट इस धरती पे स्प्रेड करनी है और बाकी लोगों को भी अवेकन होने में इनको हेल्प करनी है, क्योंकि सिर्फ अवेकनिंग ही एक ऐसी चीज है जो कि वापस से सतयुग को इस धरती पे एंकर करने में मदद करती है। अब ये हमें कैसे करना है, जैसे कि आप और हम अगर बैठ के मेडिटेशन करते हैं, खुद की सोल की एवोल्यूशन के लिए काम करते हैं, तो सिर्फ हम अपनी वाइब्रेशंस नहीं बढ़ा रहे, हम इस मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को भी बढ़ा रहे हैं। इसलिए जो भी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे चला जाता है तो उसको कंटिन्यूअस यही कहा जाता है कि आप अपनी मेडिटेशन को जारी रखिए, अपनी हाई वाइब्रेशंस में रहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये पूरे कलेक्टिव के लिए बेहतर है, और ये इस मदर अर्थ के ऊपर से डार्कनेस को खत्म करके लाइट स्प्रेड करके
सतयुग को वापस इस धरती पे लाके एंकर करने में मदद करता है। अब आप समझे कि ट्विन फ्लेम्स का मेन मकसद क्या होता है। ये जर्नी बाहर जो भी कुछ बाहर खोजते हैं उसे बाहर खोजना बंद करके उसे अपने भीतर ही खोजना है। वो कैसे खोजना है, यहीं पे मिरर इफेक्ट काम आता है। जैसे हमने पीछे बात की थी, आपको बताया कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मिरर करते हैं। अब ट्विन्स क्योंकि एक ही सोल है, एक ही आत्मा है, तो मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूंगी। ये ऐसा होता है कि जैसे आप एक शीशे के सामने बैठे हैं, तो शीशे में जो दिख रहा है आपको, वो कोई और नहीं है, वो आप ही है, वो आप ही का रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। तो अब आपको अगर आपका ट्विन मिला है इस जन्म में, तो आप उसको अपने बाहर समझते हैं, आप उसको अपने बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे भागते हैं। अब होता क्या है कि जितना आप उसके पीछे भागेंगे तो आप अपनी जर्नी से दूर हो रहे हैं, क्योंकि आप मिरर हैं, वो आपकी मिरर रिफ्लेक्शन है। अब एक मेरा जो फेवरेट एग्जाम्पल मैं सभी को देती हूँ, वो मैं यहाँ आपसे शेयर करती हूँ कि अगर आप शीशे के सामने बैठे हैं और आपके मुंह पे मक्खी बैठी है, तो आप उसे शीशे पे से, अपनी रिफ्लेक्शन पे से नहीं उड़ाएंगे, बल्कि आप उसे अपने चेहरे पे से उड़ाएंगे, राइट? तभी तो मक्खी उड़ेगी। अब यही है कि अगर आपको कुछ भी करना है, आपको हील करना है, तो आपको अपने ट्विन को हील नहीं करना, आपको खुद को हील करना है। आपका ट्विन ऑटोमेटिकली हील होता जाएगा। जो भी आपको करना है, आपको खुद से करना है। सेल्फ लव करना है, सेल्फ हीलिंग करनी है, सेल्फ को इवॉल्व करना है, सेल्फ को अवेकन करना है, सेल्फ के चक्रास को क्लीन एंड एक्टिवेट करना है, क्योंकि आप दोनों एक ही आत्मा है, आपके सारे चक्रास एक है, आपका पूरा सिस्टम एक है। तो जैसे जैसे आप खुद पे काम करते रहेंगे, आपकी रिफ्लेक्शन पे वो काम ऑटोमेटिकली होता रहेगा। आई होप अब आपका डाउट ये क्लियर हुआ होगा कि मुझे ये सारा काम क्यों करना है, क्योंकि आप पहले अवेकन हुए हैं, इसलिए ये सारा काम आप ही को करना है। यूजुअली BF जो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, उनकी अवेकनिंग पहले होती है। अब मैंने फेमिनिन एनर्जी की बात की है क्योंकि यह सारा खेल एनर्जी का है। आप भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूँ, जब हम बात कर रहे हैं ये भी एनर्जी है। इस दुनिया में सब कुछ ही एनर्जी है, और चाहे आप मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है, अगर आप मेल बॉडी में है और आप में फीमेल एनर्जी एसेंस डोमिनेंट है, तो आपकी अवेकनिंग पहले होगी। और अगर आप फीमेल बॉडी में है और आप में फेमिनिन एनर्जी है, तो भी आपकी अवेकनिंग पहले होगी। कई बार फीमेल बॉडी में मैस्कुलिन एसेंस ज़्यादा होता है, उनकी अवेकनिंग लेट होती है, और कई बार मैस्कुलिन बॉडी में फेमिनिन एनर्जी एसेंस ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी अवेकनिंग जल्दी हो जाती है। तो जिसकी अवेकनिंग जल्दी हुई, तो यू आर द लकी वंस, क्योंकि अब सारा काम आपको करना है। आपकी अवेकनिंग पहले हुई है, आपकी ऑब्वियसली सोल ग्रोथ और एवोल्यूशन भी पहले होगी, जल्दी होगी। एंड इसके बाद में इसके फेजेस हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब मैं वीडियो को यहीं पे बंद करूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी, और अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज और डाउट्स हैं, तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं आपको उनकी सही रेमेडी दूंगी, सही जवाब दूंगी। एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू कनेक्ट विद यू। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेके। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स, एंड रिमेंबर द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।